हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू टीचिंग नोट्स फॉर सीटेट एग्ज़ाम। वेलकम बैक टू एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगलमय होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीटेट परीक्षा और यूपीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक रहेंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्रश्न छाट करके लाया हूँ। चलिए ज़्यादा बातचीत न करते हुए अपने प्रश्नों की तरफ करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, सीटेट में विस्तृत अलग अलग प्रश्नों से पूछा जाता है, वो आज हमारा टॉपिक का नाम विस्तृत श्रवण, एक्सटेंसिव लिसनिंग। चलिए ज़्यादा बातचीत न करते हूँ, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत श्रवण एक्सटेंसिव लिसनिंग का भाग है? ऑप्शन नंबर 1, खास फैक्ट सुनना, लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक फैक्ट्स। ऑप्शन नंबर बी, सार सुनना, लिसनिंग फॉर गेस्ट। ऑप्शन नंबर सी, नोट बनाना, नोट मेकिंग। ऑप्शन नंबर ए, डिक्टेशन, डिक्टेशन लिखना या डिक्टेशंस। तो इसका आंसर था, मुझे क्या होगा इसका आंसर, आप मुझे बताएं। विस्तृत श्रवण, इसका आंसर सिर्फ श्रवण का मतलब क्या होता है? सुनना। इसका मतलब होता है कि लिसनिंग ओनली फॉर लिसनिंग, लिसनिंग फॉर गेस्ट, यानी सार सुनना। केवल केवल सार सुनना ही इसका तथ्य होता है। चलो, प्रश्न नंबर 1 का बी आंसर एकदम करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 2, विस्तृत श्रवण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डिटेल्ड लिसनिंग? ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म विवरण समझाना, अंडरस्टैंडिंग मिनट्स डिटेल। ऑप्शन नंबर ए, व्याकरण सुधारना, इम्प्रूविंग ग्रामर। ऑप्शन नंबर सी, समग्र अर्थ और आनंद के लिए सुनना, लिसनिंग फॉर ओवरऑल मीनिंग एंड एंजॉयमेंट। ऑप्शन नंबर डी, शब्दों को लिखना, राइटिंग डाउन वर्ड्स। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 2 का? इसका आंसर, सभी शब्दों, सभी ऑप्शंस को देखने पर एक ही सब ऑप्शन हमें सही लग रहा है, उचित दिख रहा है, ज़्यादा जिसकी मात्रा लगी सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी, समग्र अर्थ और आनंद के लिए सुनना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। समग्र अर्थ और आनंद के लिए सुनना, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत श्रवण का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिटेल्ड लिसनिंग? ऑप्शन नंबर ए, मुख्य विचार सुनना, लिसनिंग फॉर मेन आइडियाज। ऑप्शन नंबर ई, सार सुनना, लिसनिंग फॉर गेस्ट। ऑप्शन नंबर सी, अनुमान लगाना, मेकिंग इन इनफ्रेंस। ऑप्शन नंबर डी, कुछ तथ्य और जानकारी को सुनना, लिसनिंग फॉर सर्टेन फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 3 का आंसर, जिससे सीटेट का अधिकांश यही बताया जाता है, सी जो क्वेश्चन का आंसर ऑब्जेक्ट ऑप्शंस बड़ा हो वही आंसर होगा। इसमें क्या दे रहे हैं? कुछ तथ्यों और जानकारी को सुनना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसका उत्तर देखते हैं क्या बता रहे हैं। कुछ तथ्यों और जानकारी को सुनना, लिसनिंग फॉर सर्टेन फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कहानी, कविता, रेडियो कार्यक्रम को आनंद के लिए सुनना किसका उदाहरण है? लिसनिंग टू स्टोरीज, पोएम्स, रेडियोज प्रोग्राम्स फॉर प्लेजर इन एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? ऑप्शन नंबर ए, इंसेंटिव लिसनिंग। ऑप्शन नंबर बी, एक्सटेंसिव लिसनिंग। ऑप्शन नंबर सी, क्रिटिकल लिसनिंग। ऑप्शन नंबर डी, सेलेक्टिव लिसनिंग। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 4 का? अभी मैंने क्या बोला था, जो ऑप्शन सी टेट में आपको सबसे बड़ा दिखे उसी पर अधिकांश सोर्स होता है, कंफर्म होता है, आंसर वही सही होता है। इसमें कौन सा सबसे बड़ा दिख रहा है? वैसे आपको बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा। थोड़ा अभी स्टार्ट किया है फर्स्ट वीडियो, थोड़ा आपको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, थोड़े आंसर से बताते चल रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एक्सटेंसिव लर्निंग। एक्सटेंसिव लर्निंग बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विस्तृत श्रवण में विद्यार्थी किस पर ध्यान देते हैं? व्हाट डू स्टूडेंट्स पे अटेंशन टू ड्यूरिंग एक्सटेंडिंग लिसनिंग? ऑप्शन नंबर, हर शब्द की शुद्धता पर, करेक्टनेस ऑफ ईच वर्ड। ऑप्शन नंबर ई, व्याकरण की त्रुटियों पर, ग्रामेटिकल एरर्स। ऑप्शन नंबर बी सी, मुख्य विचार और समान अर्थ पर, मेन आइडिया एंड जनरल मीनिंग। ऑप्शन नंबर डी, वर्तनी, स्पेलिंग्स पर। किस पर ध्यान देते हैं विस्तृत विवरण श्रवण में? तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? अभी मैंने जो आपको बता, वो बात मान ध्यान रखना, वैसे हिसाब से अगर पढ़ोगे देखोगे तो बता भी सकते हो इसका आंसर क्या होना चाहिए। सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी, मुख्य विचार और समान अर्थ पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अगर विचारधारा अच्छी होगी तो समान अर्थ, शब्दों के अर्थ सही होंगे, तो वही चीज़ हमें विस्तृत श्रवण में अच्छे से जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुख्य विचार और समान अर्थ पर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डिटेल्ड लिसनिंग? ऑप्शन नंबर ए डिक्टेशन, ऑप्शन नंबर बी मजे के लिए सुनना लिसनिंग फॉर प्लेजर, ऑप्शन नंबर इज खाली जगह भरना फिलिंग ब्लैंक्स, ऑप्शन नंबर ई डिटेल सुनना डिक्टेशन लिसनिंग फॉर डिटेल्स। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 6 का। अभी जो मैंने आपको बताया उस बात को आप माइंड में ध्यान रखना, सीटेट में जो ऑप्शंस होते हैं, जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है सबसे छोटा उसी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। वैसे अपने दिमाग भी चलाते हैं, निम्नलिखित विस्तृत से संबंधित है। मजे के लिए सुनना ही सबसे बड़ा होता है, खाली जगह भरने के लिए सुना नहीं जाता है, डिक्टेशन के लिए सुना नहीं जाता, किसी डिटेल सुनने के तो क्या होगा मजे के लिए सुनना लिसनिंग फॉर प्लेजर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विस्तृत श्रवण का मुख्य उद्देश्य है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंसिव लिसनिंग इज। शब्द शब्द समझना अंडरस्टैंडिंग द वोकेबलरीज, व्याकरण सुधारना इम्प्रूविंग द ग्रामर, अर्थ संग्रह समझना अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल मीनिंग, ऑप्शन नंबर डी लिखने का अभ्यास राइटिंग प्रैक्टिस। इसका आंसर क्या होगा? जो मैंने शब्द अभी आपसे बोला उसी के हिसाब से कौन सा दिख रहा है हमें इसका आंसर? इसका आंसर हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी समग्र अर्थ और अर्थ समझना अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल मीनिंग्स। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन विस्तृत श्रवण का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव लिसनिंग? ऑप्शन नंबर डिक्टेशन सुनना लिसनिंग टू डिक्टेशन, समाचार आनंद के लिए सुनना लिसनिंग टू न्यूज़ फॉर प्लेजर, ऑप्शन नंबर डी कठिन शब्द लिखना राइटिंग इफ डिफिकल्ट वर्ड्स, ऑप्शन नंबर डी प्रश्नोत्तर लिखना या राइटिंग क्वेश्चंस एंड आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 8 का? अभी जो मैंने बोला उस बात को उसकी उसी के हिसाब से ध्यान रखना, अगर नहीं भी याद होता है तो उस हिसाब से कर सकते हैं। तो इसका क्या दिख रहा है? समाचार आनंद के लिए सुनना, समाचार को आनंद के लिए सुनना लिसनिंग टू न्यूज़ फॉर प्लेजर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक्सटेंसिव लिसनिंग विस्तृत श्रवण में विद्यार्थी किस पर ध्यान देते हैं? व्हाट डू स्टूडेंट फोकस ऑन एक्सटेंसिव लिसनिंग? तो इसका ऑब्जेक्ट हर शब्द पर, ऑन ईच वर्ड्स, ऑप्शन नंबर बी उच्चारण पर, ऑन प्रोनाउंसिएशन, ऑप्शन नंबर सी मुख्य विचार पर, ऑन द मेन आइडिया, ऑप्शन नंबर डी वर्तनी पर या ऑन स्पेलिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? अभी मैंने कहा था जो आपको बड़ा ऑप्शन दिखेगा वही आंसर होता है। इसका आंसर क्या दिख रहा है हमें? सीटेट फोकस होता है, जब वो बड़ा आंसर हो वही अधिकांश आंसर सही होते हैं। तो इसमें हमें क्या सही दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी मुख्य विचार पर, ऑन द मेन टॉपिक, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा 9 का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, मुख्य विचार पर मुख्य टॉपिक। चलिए आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन एक्सटेंसिव लिसनिंग का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एक्सटेंसिव लिसनिंग? लिसनिंग फॉर गिट्स सार के लिए सुनना, मुख्य विचार के लिए सुनना लिसनिंग फॉर मेन आइडिया, ऑप्शन नंबर सी कुछ तथ्यों के लिए सुनना लिसनिंग फॉर सर्टेन फैक्ट्स, ऑप्शन नंबर डी आनंद के लिए सुनना लिसनिंग फॉर प्लेजर। तो इसका बताएं प्रश्न नंबर 10 का। इसका जो मैंने अभी बात आपसे बोली उसी बात को ध्यान में रखते हो तो इसका आंसर भी आप बता सकते हैं। क्या बोला मैंने? जो सा आंसर सबसे बड़ा वही इसका आंसर होगा। तो इसमें सबसे बड़ा आंसर कौन सा? ऑप्शन सी कुछ तथ्यों के लिए सुनना, कुछ ही लिसनिंग फॉर सर्टेन फैक्ट, कुछ शब्दों सुनने से हमें एक्सटेंसिव लिसनिंग यानी श्रवण सुन तक पर भाई श्रवण सुना होता है, श्रवण कर सकते हैं, भाग नहीं होता है। कुछ तथ्यों को सुनना ही नहीं होता, सारे सभी तथ्यों को सुनना ही मुख्य श्रवण तथ्य का भाग होता है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आज के लिए ही मैंने आपको 10 प्रश्न रखे थे जो पूरे होते हैं, और मैं अगले आगे सेटों में लगातार सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अगर मेरा आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।